आप कह रहे हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को नहीं जा सकती। सिद्धार्थ, आपका क्या आकलन है इस क्लिप को देखने के बाद? आपके मन में किस तरीके के ख्याल आए कि क्या वो आत्मचिंतन कर रहे हैं, अपना सेल्फ अप्रेजल कर रहे हैं, या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? उनको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत बुरे बुरे काम कर लिए 11 सालों में, अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अपनी खाल को बदल कर और एक बहुत साधु संत जो जर्नलिस्ट है उनकी तरह बिहेव करूं। जी, तुलसी रामायण में एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, उघरई अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। मतलब कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ पाखंड बाहर आ जाता है। अब मेरे साथ समस्या यह है कि मैं विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी जैसा विद्वतापूर्ण बात नहीं कर पाता। हम लोग हैं बिहारी। मैं तो सिर्फ इतना समझा कि दो जो उनका आज उनका पॉडकास्ट देखा, उसके बाद मुझे लगा 2014 से पहले एक स्वस्थ आदमी था। अचानक 2014 में उसे किसी अजीब जगह पे फोड़ा हुआ, किसी के गोदी में जाके बैठ गया। अचानक आज वो फोड़ा और ज्यादा दर्द करने लग गया, इसलिए खड़ा हो गया। अब वो कभी खड़ा होता है, कभी बैठता है। अब तो उसको तय करना है कि उस फोड़े को उसको क्या करना है। अब हम क्या करें, हम बिहारी हैं, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज स्पष्ट हो गई कि पाखंड का दरिया है, कपड़े उतार कर आपको पार जाना है। ये देख के, चौधरी जी को देख के हमारे समझ में आ गया। होता यह है नीलू जी की समाचार का मतलब ही होता है, उसका संधि विच्छेद कीजिए तो सम आचार मतलब आपको बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन हुआ ये कि समाचार कहीं पर हुआ नहीं। पिछले 10 साल में हमने देखा है गोदी मीडिया कहीं पर भी सम आचार करते हुए नहीं दिखता है। वो एक तरफ पूरी की तरफ पूरी का पूरा झुका हुआ है। इसके चलते हुआ यह है कि सुधीर चौधरी जी ने जो कहा वो सही कहा कि लोगों ने समाचार देखना छोड़ दिया। और ये देखना छोड़ दिया, ये डाटा बताता है 2023 से पहले तक भारत में 50% से ज्यादा लोग गोदी मीडिया, जिसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उससे अपना समाचार प्राप्त करते थे। चाहे वो अखबार हो, न्यूज़पेपर हो, पीरियोडिकल हो या टीवी चैनल हो। लेकिन 2023 के बाद से अचानक वो शिफ्ट आ गया है। अब क्या है कि 50 करीब करीब आज की डेट में 64% जनता, मतलब 2/3 जनता अपना समाचार गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम चैनल से नहीं प्राप्त करती है। वो यूट्यूब से प्राप्त करती है, ओटीटी से प्राप्त करती है, ट्विटर से प्राप्त करती है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, समाचारों का लोकतांत्रीकरण कर दिया है। तो इससे पहले जो समाचार कुछ लोगों के हाथ में रहता था, अब वो समाचार सभी लोगों के पास उपलब्ध होने लगा है। इसकी समस्या क्या थी, ये समस्या ऐसी खड़ी क्यों हुई? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 2024 में, पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुआ था, हर गोदी मीडिया ने, क्या ये सच नहीं है कि कहा था कि इस बार 400 पार आएगा? सब लोगों ने, पूरा का पूरा, आप अखबार उठा लीजिए, टीवी उठा लीजिए, टीवी चैनल उठा लीजिए, सब जगह 400 पार का नारा था। लेकिन अंत में आया कितना? बीजेपी को 240 की बैसाखी पर आना पड़ा। इसका मतलब क्या है? इस देश की जनता मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देख रही है। इस मामले में इतनी बात जो चौधरी जी कह रहे हैं वो सही है कि ज्यादातर लोग अब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देख रहे हैं, वो 400 पार का नारा नहीं सुन रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल पर देख के काम कर रहे हैं। ये समस्या क्यों हुई है? मेरे ख्याल से ये समस्या इसलिए क्योंकि इसका संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। भले उन्होंने जो कहा हो, चौधरी जी ने वो किसी लिए भी कहा हो, लेकिन उसका संदर्भ महत्वपूर्ण है कि भारत में अधिकांश समाचार वाचक जो हैं, ये जो तथाकथित मूर्धन्य लोग गोदी मीडिया के हैं, वो अभिजात्य वर्ग से आते हैं, सवर्ण वर्ग से आते हैं। अब सवर्णों को लगता है कि उनकी संख्या भले कम है, पर उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि उन्होंने लोकतंत्र का उल्टा अर्थ लगा लिया। उन्होंने लोकतंत्र का मतलब लोक का तंत्र नहीं लगाया, उन्होंने अर्थ लगा लिया कि लोक को कंट्रोल करने का तंत्र। तो 2014 में सबसे पहली बार भारत में, 1984 में राजीव गांधी को, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत आया था। उसके बाद 2014 तक इस देश में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया था। इसीलिए आज जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, ये सारे मीडिया कर्मी, सुधीर चौधरी जी हो, अर्नब गोस्वामी हो, 2000 से पहले बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते थे। क्या ये सच नहीं है कि बोफोर्स घोटाला, इस देश में बोफोर्स की बात हो, हवाला कांड हो, क्या कहते हैं, एंथ्रिक्स घोटाला हो, हर तरह की चीजें इसी गोदी मीडिया के आज के जो लोग हैं वो निकालते थे। लेकिन अचानक 2014 में उनको लगा कि अब हम तंत्र के साथ उठ के बैठ जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है, लोगों को कंट्रोल करना है तो चलो तंत्र में बैठ जाते हैं। तो इन लोगों ने तय करके, ये जो गोदी मीडिया कहा जाता है,
मेरे ख्याल से सरकार की ओर से, बीजेपी सरकार की ओर से मीडिया पर कोई दबाव नहीं है। ये खुद ही जाके वहां पर बैठ गए हैं, क्योंकि इनको लगता था कि ये जो बहुमत आया है, इसका मतलब है तंत्र अपने पास आ गया है, अब इस देश की जनता को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इसीलिए ये लोग पूरी के पूरी तरह से सिस्टम में घुस गए। जिस तरह से हनुमा जी ने कहा, अच्छा खासा सुधीर चौधरी जी जी टीवी पे काम कर रहे थे, प्राइवेट मीडिया चैनल खूब चलते हैं भारत में, उसको छोड़ के वो सरकारी नौकरी में क्यों चले गए? दूरदर्शन में काम करने का मतलब है आपका पैकेज कितना भी बड़ा हो, है तो सरकारी नौकरी। वो सरकारी नौकरी में जाने का ही मतलब था कि वो जो अंदर से अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे, वो न तो बीजेपी सरकार पर दिखा रहे थे, न तो जनता पर दिखा रहे थे, न तो मीडिया चैनल्स पे दिखा रहे थे। वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे नीलू व्यास जैसे लोगों के ऊपर, वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे रवीश कुमार जैसे लोगों के ऊपर, वो फ्रस्ट्रेशन अपना दिखा रहे थे अजीत अंजुम जैसे लोगों के ऊपर, कि उनका रोजगार आप लोगों ने आके छीन लिया है। क्योंकि वो अच्छा खासा चल रहे थे, वो चाहे जी टीवी में चल रहे थे या दूरदर्शन में चल रहे थे, बहुत अच्छा खासा उनका चल रहा था, पूरा देश उनके कंट्रोल में था। जो वो कहते थे लोग वो उस बात को सुन रहे थे। वो 400 पार बोल रहे थे तो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे। आप लोग बीच में आए और उनका पूरा का पूरा किया धरे पर आपने मिट्टी पलीद कर दिया। आपने 240 400 पार के नारे को 240 पे लाके छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से उनका ये फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनका रोजगार अब उनको स्पष्ट रूप से छीनते हुए दिख रहा है। ये कोई, जिस तरह से हनुमान जी ने कहा, इनको कोई बुद्ध भगवान को केवल ज्ञान हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये उनकी रोजी रोटी पेट पर आप लोग लात मार दिए हैं। आप लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है आपका, लेकिन अब क्या करें, आपका वो नाम लेके आपको परेशान नहीं कर सकते, इसीलिए अपना दुखड़ा रो रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब फोड़ा है तो किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाएंगे। अब उसी तरह के कोई दूसरे गोदी मीडिया के सामने जाके अपना फोड़ा दिखा रहे थे, और क्या कर रहे थे। सिद्धार्थ, अंत में क्या कहेंगे कि ये कोई उनका हृदय परिवर्तन तो खैर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा हृदय परिवर्तन, लेकिन आज जो जरूरत पड़ रही है इन पाखंडी एंकर्स को बात करने की, तो इसका मतलब ये है कि वो ये अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी जो पत्रकारिता है वो मरी नहीं है, अभी भी हमारे अंदर का पत्रकार जिंदा है। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स हम जिन पर काम कर रहे हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर काम करना हमारी मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जनता के इश्यूज को के बारे में हम सोचते नहीं है। क्या वो ये दिखाने की या ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं सुधीर चौधरी? देखिए, सच के साथ ना, सच या तो आप आदतन बोलते हैं, या तो आपको सच बोलने की आपके अंदर इच्छा होती है, या कभी कभी सच बोलने की मजबूरी हो जाती है। मैं कहूँ तो मैं अनिल सिन्हा जी की बात से मंजूर करता हूँ कि इन लोगों को रियलाइजेशन हुआ है, और ये रियलाइजेशन का पूरा श्रेय वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप साहब को जाता है। इन्होंने पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम को बता दिया कि आप जो अपने आप को विश्व गुरु समझते थे, उसने इतनी जबरदस्त ढंग से औकात अपनी इन लोगों की पिछले 6 महीने में, मतलब करीब करीब हर दूसरे दिन ये उनकी औकात बता दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये रियलाइजेशन है। और ये रियलाइजेशन क्यों है, मैं एक गंभीर बात बताता हूँ। होता यह है नीलू जी, कि प्रतिनिधि लोकतंत्र जब होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक केओस, थोड़ा बहुत केओस रहता है। क्योंकि या तो प्रतिनिधि काम नहीं करेगा, या तो वो इतना ओवरलोडेड होगा कि वो काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उसे लगता है कि सिस्टम तो इतना बिगड़ गया है कि कोई एक आए ना, डंडा लेके आए और सबको ठीक कर दे। तो 2014 में ऐसा ही एक डंडाधारी आदमी आया, तो वो बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो कूद के, केओस से कूद के वो डंडाधारी के गोद में जाके बैठ गया। अब उनके समझ में आ रहा है कि वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। जब चौधरी जी ये कहते हैं कि लोगों के अंदर दुख दर्द है, लोगों की समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, मतलब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप रोड की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये सब बातें तो बीजेपी कभी करती नहीं है। बीजेपी तो केवल सांप्रदायिकता, वो किसी का मंगलसूत्र छिनवा रही है, किसी का भैंस खुलवा रही है, किसी को कपड़ों से पहचान रही है। और आप उस चीज को इतने साल तक आप ही उस चीज को प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आप ही उसके भोंपू बने हुए थे। आप जिस चीज के भोंपू बने थे, आप यूटर्न अगर मार रहे हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर रियलाइजेशन हो गया है
कि वो जो आपको ये लगा था कि एक डंडाधारी आएगा और वो सारा केओस ठीक कर देगा, इसीलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग, और मैं सिर्फ चौधरी जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इस देश का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, उसको लगता था इस देश में इतना ज्यादा केओस है कि कोई एक डंडा लेके आए ना तो वो सबको ठीक कर देगा, इसीलिए वो 2014 में डंडाधारी के पाले में जाके बैठ गया। अब समझ में आया कि वो भी ठीक नहीं कर पाएगा, रोड तो वैसा का वैसा है, शिक्षा का हाल तो वैसा का वैसा है, पोल्यूशन तो वैसा का वैसा है, सरकार भी दिल्ली में बदल गई, पोल्यूशन बढ़ गया, आप तो कह रहे थे कि पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से वो रियलाइजेशन है। लेकिन एक कहावत है ना कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे ख्याल से सुधीर चौधरी जी, अगर वो दूरदर्शन छोड़ के, दूरदर्शन में उनको अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, लेकिन पैकेज मिल भी रहा है तो सबको पता है दूरदर्शन कोई देखता नहीं है। मेरे घर में मेरी 85 साल की माँ है, वो भी अब दूरदर्शन नहीं देखती है, वो भी अगर उनको अगर गोदी मीडिया भी देखना पसंद है ना तो वो दूसरा कोई चैनल देखना पसंद करती है, क्योंकि उसमें थोड़ा तड़क भड़क ज्यादा होता है, थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह ज्यादा होता है। वो ये दूरदर्शन तो दूरदर्शन है। तो मेरे ख्याल से उनको भी पता है कि उनका कोई पूछ नहीं है, ये उनकी अस्तित्व की लड़ाई है। अपने 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 आप का उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो अपना एक ब्रांड इमेज है, वो ब्रांड इमेज कोई पूछ ही नहीं रहा है। ऐसे हालत हो गई है कि उनको कल तक जो भारत के सबसे नामी गिरामी एंकर थे उनको कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि आप देखिए, हमने अभी हाल फिलहाल में देखा, हाल फिलहाल में शायद मुझे याद नहीं है कब, लेकिन मैंने पब्लिक इंडिया कार्यक्रम में इस चीज को दिखाया था। एक बार ऐसा हुआ था कि भारत के प्रधान जी ने ये कोई एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया था रात में 8 बजे आके। उस दिन मैंने आपको आपके चैनल पर दिखाया था कि दूरदर्शन पे भारत के प्रधानमंत्री को केवल 4,000 लोग सुन रहे थे। तो सुधीर चौधरी अगर दूरदर्शन में काम करते हैं तो उनको तो पता है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से वो अब कोशिश कर रहे हैं कि आपके जैसे यूट्यूब वगैरह पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, क्योंकि इस देश की 63% जनता यही सब देख रही है। वो न तो दूरदर्शन देख रही है, न तो कोई दूसरी गोदी मीडिया देख रही है। लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि इस चैनल पर सच आदतन बोलना पड़ता है। आपको अगर यूट्यूब पर आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक इतना डेमोक्रेटिक प्लेस है, यहाँ पर ज्ञान का इतना अधिक लोकतांत्रिकरण हो चुका है कि यहाँ पर एक ध्रुव राठी भी आके, जो कि अपने आप में पत्रकार नहीं है, लेकिन वो अगर सच बोलना शुरू करता है तो लोग उसको पसंद करते हैं। कई सारे लोग तो अपना फेसबुक लाइव करके लोग अपने आप को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ कोई तमगा होने की जरूरत नहीं है कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप फलाना है ढिकाना है। आप अगर आदतन सच बोलना शुरू कीजिए तो लोग आपको पसंद करने लगेगा। और मेरे ख्याल से चौधरी जी के साथ समस्या यह है कि आदतन वो सच बोलना उनके लिए संभव ही नहीं है। उनकी आदत ही सच बोलने की जिसकी नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनकी हालत अभी ये है, सांप छुछुंदर वाली हालत है। वो दूरदर्शन को उन्होंने मुंह में पकड़ा हुआ है, छोड़ भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते। निगलेंगे तब भी जाएंगे, छोड़ेंगे तब भी जाएंगे। अब क्या कीजिएगा, जो सांप अगर छुछुंदर को पकड़ लेता है तो बस रोते रहता है और कोई उसका रास्ता नहीं है। इसीलिए वही रोना हमने देखा उनका।